A morning devotion from Oil and Wine.
स्वर्ग आरोपण भी और सम्मिलित है। The Lord's cross is inclusive of his resurrection and ascension, saints of God. प्रिय लोगों, प्रभु यीशु मसीह का क्रूस में उसका पुनरुत्थान, जयवंत पुनरुत्थान तथा महिमामय स्वर्ग आरोहण भी है। Let us also turn to Ephesians chapter 1 इफिसियों की पत्री अध्याय 1 and verse 20. और उसका 20वां पद, Which he wrought in Christ when he raised him from the dead and set him at his own right hand in heavenly places. जो उसने मसीह के विषय में किया कि उसको मरे में से जिलाकर Yes. स्वर्गीय स्थानों में अपने दाहिनी ओर बिठाया। So, saints of God, when we say that God's way is the way of the cross, do not see it negatively. Where the cross is, there is also a resurrection and there is an ascension for God's people. परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस कारण जहां जहां क्रूस की शब्द उल्लेख किया गया या जहां जहां क्रूस की बात आती है, आप इसको नकारात्मक की अर्थ में सीमित नहीं रहना। उस क्रूस के अंदर वो प्रभु यीशु मसीह का जयवंत पुनरुत्थान और महिमामय स्वर्गीय आरोहण की सच्चाई भी बना हुआ है। Beloved saints of God, if we are ever thinking of coming into the full stature of the Son, we can never come into it unless and until we contend for the faith in these last days in our lives. परमेश्वर के प्रिय लोगों, यदि We can never come into the fullness of Christ until and unless we contend for the faith. जब तक मैं और आप उस विश्वास के लिए पूरा यत्न न करने से मसीह यीशु की पूरी डिलडोल तक नहीं आ सकते, पहुंच नहीं सकते। We need to contend for the faith, for the living reality of all that Christ is and all that Christ has accomplished in our lives. Persist in that, and that is how, saints of God, we will come into the unity of the faith, to the full knowledge of the Son of God, unto a perfect man, and unto the measure of the stature of the fullness of Christ Jesus. परमेश्वर के प्रिय लोगों, Hallelujah. It doesn't happen automatically. It doesn't happen because we go to a church. There needs to be a persisting in faith in our lives. परमेश्वर के प्रिय In the लोगों, faith. ये विश्वास के लिए मैं और आप Yes. यत्न करना अर्थात वो मसीह यीशु जो है उसका जीवित वास्तविकता, जो मसीह यीशु जो कुछ भी किया है, पूरा किया है, उसका जीवित वास्तविकता मेरे और आपके अंदर वास्तविकता में आकर परिपूर्ण होना। जब तक ये काम कब होगा? जब तक मैं और आप विश्वास में एक होना, परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक होना, एक सिद्ध मनुष्य बनना और मसीह यीशु की पूरी डिलडोल तक पहुंचना। ये अपने आप नहीं आएगा या किसी अच्छा आत्मिक मंडली में सदस्य होने के कारण हमारे जीवन में अपने आप भी नहीं आएगा। Ephesians chapter 4 verse 8 to 13 is very revealing. और इफिसियों की पत्री अध्याय 4 उसकी 8 से 13 तक स्पष्टता से बता रहा है। The scripture says here very clearly, और इधर परमेश्वर का वचन स्पष्टता से बताता है, when he ascended upon high, he led captivity captive and gave gifts unto men. आमेन, हालेलुया। And verse 11 says, and he gave some apostles, some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers. इसलिए This is how he gave the faith unto the early church. परमेश्वर के प्रिय लोगों, This is how he delivered the faith once and for all to the saints of God. परमेश्वर के प्रिय लोगों, In and through his ordained apostolic, prophetic, evangelistic, pastoral and teacher ministry. इसलिए इफिसियों की पत्री अध्याय 4 पहला 8वां पद हम पढ़ें। इसलिए यह कहता है कि वह ऊंचे पर चढ़ा
और बंधुआई को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए, अर्थात मनुष्यों को दान दिया। वो क्या दान दिए, वो 11वां पद में लिखा, और उसने कितनों को Yes. प्रेरित नियुक्त करके, और कितनों को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके, और कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कितनों को रखवाले नियुक्त करके, और कितनों को उपदेश नियुक्त करके दे दिया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, पहले सदी की कलीसिया को यीशु मसीह ने अपना क्रूस की मृत्यु, जीवन, पुनरुत्थान तथा Yes. और स्वर्ग आरोपण के पश्चात इन 5 प्रकार की सेवकाई के द्वारा उस विश्वास को Yes. लोगों को एक बार सौंप दिया। Hallelujah. उस विश्वास के लिए मेरा प्रयत्न करना, पूरा यत्न करना। But even in the first century itself, many things have come in, and the faith was almost gone away from the saints of God. परमेश्वर के प्रिय लोगों, पहले सदी में ही कई बातें आया और पवित्र लोगों के जीवन से इस विश्वास जो है लोप हो गया। Yes. These scriptures are very revealing. They got many, many depths, saints of God. परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये हवाला जो है और बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत घनिष्ठ और बहुत घनिष्ठ भी है। The faith was once and for all delivered to the saints of God. ये विश्वास परमेश्वर के पवित्र लोगों के लिए एक बार सौंपा गया। And chapter 4 verses 18 to 13, we find the ultimate cause for contending for that faith, for the faith that was once delivered unto the saints of God. जो परमेश्वर के The ultimate cause. यफिसियों की पत्री अध्याय 4 और 8 से 13 पद तक ये पवित्र लोगों को किस प्रकार ये विश्वास सौंपा गया और उस विश्वास के लिए मैं और आप किस प्रकार पूरा यत्न करना, ये बात सारे बातों इस पर समा हुआ है। Yes. Ephesians chapter 4 and verse 13 does not say if we all reach the unity of the faith. It does not say if we reach the unity of faith. और यफिसियों की पत्री अध्याय 4 में इस प्रकार नहीं लिखा यदि मैं और आप विश्वास में एक हो जाएं, But it says until or till we all come in the unity of faith. परंतु यफिसियों की पत्री 4:13 में क्या लिखा, अपने बाइबल में ध्यान से पढ़िए, जब तक मैं और आप विश्वास में एक हो जाएं, एक ना हो जाएं, Till then we have to persist in the faith. तब तक मैं और आप इस विश्वास में बढ़ते रहना, इस विश्वास के लिए यत्न करते रहना। The word till indicates a duration. परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये शब्द जो जब तक जो है, ये कुछ बात को Indicates a duration of time. और एक समय को बताता है, A एक time- काल को बताता है। A time when the action will terminate. और जब कार्य जो है वो निकाल दिया जाएगा या कार्य जो है समाप्त हो So जाएगा। it's very clear, saints of God, that our people will come to that unity of the faith. Surely, our people will come. और इस वचन से हमको क्या मालूम होता है, निश्चित रूप से और विश्वास में एक होने वाले परमेश्वर के कुछ पवित्र लोग होंगे। You know, our people will come into the full stature of the measure of the Lord Jesus Christ. निश्चित रूप से परमेश्वर के कुछ लोग जो मसीह यीशु की पूरी डोल तक बढ़ेंगे। So how long are we to earnestly contend for the faith? कब तक हम इस विश्वास के लिए पूरा यत्न करते And रहना? the answer the word of God gives to us is till we all come to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. हमने एक सवाल रखा था, कब तक इस विश्वास के लिए हम पूरा यत्न करते रहना? उसकी उत्तर में यह लिखा है यफिसियों की पत्री 4:13 में, जब तक। हमने सवाल पूछा कब तक, उसकी जवाब में यह वचन दे रहा है, कब, जब तक
कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर की पुत्र की पहचान में एक न हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाएं Yes. और मसीह के पूरे डील डॉल तक न बढ़ जाएं, तब तक हम इस विश्वास करिए हमारे जीवन में पूरा यत्न करते रहना है। Saints of God, we cannot relax. हम इस अवसर पर बड़े आराम से नहीं रहना, ये विश्राम नहीं करना। The Lord further ministered to me very powerfully and turn with me to the book of Hebrews. और इस बात को परमेश्वर ने बड़े सामर्थ के साथ बड़े सामर्थ से मुझसे वार्तालाप किया। इब्रानियों की पत्री को इस बात को The book of Hebrews and chapter 10. इब्रानियों की पत्री अध्याय 10। May God do a work deep within us in these days. इन दिनों में परमेश्वर ने हमारे जीवन के गहराई में गहरा काम करें। God is speaking a serious word to a serious people. क्योंकि परमेश्वर ने अपने गंभीर लोगों को गंभीर बात बता रहा है। He has turned to his disciples in this hour. इस घड़ी में प्रभु अपने चेलों की और मुंह रखकर बात कर रहा है। He wants to prepare his people. क्योंकि अपने लोगों को वो तैयार करना चाहता The है। book of Hebrews and chapter 10 and verse 23. इब्रानियों की पत्री अध्याय 10 उसका 23वां पद। Let us hold fast the profession of the faith without wavering. और अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, For he is faithful that promised. क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा किया है वो विश्वास योग्य है। Let us hold fast the profession of the faith. और अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे Without wavering. और डगमगाना नहीं। Without wavering, saints of God. हम बिना डगमगाते हुए For he is faithful थामे रखना, that promised. क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा किया वह उसको पूरा करने में विश्वास योग्य और सच्चा है। Oh, may God help us to understand this. और परमेश्वर में सहायता करें। We need to hold fast to the profession, confession of the faith परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम without wavering. इस विश्वास की अंगीकार को बिना डगमगाते हुए दृढ़ता से थामे रहना है। For he is faithful that promised. क्योंकि वह विश्वास योग्य है जो अपने प्रतिज्ञा को पूरा। As we heard, we need to contend for the faith until we come into the full measure of the knowledge on the stature of the Son of God. परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब तक हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाएं और मसीह यीशु की पूरी डील डोल तक और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाएं, तब तक मैं और आप लगातार इस विश्वास करिए पूरा And therefore, देना है। the counsel of God is, let us hold fast the confession of the faith in these days. और इस कारण प्रभु का सलाह यही है मेरे लिए और आपके लिए। वो इब्रानियों की पत्री 10:23 में यह लिखा, अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से बिना डगमगाते हुए थामे रहे। For he is faithful that promised. क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा किया वो विश्वास योग्य और सच्चा है। Now let me just read the rest of the verses, some of the verses. और कुछ वचनों को पढ़ें। Please listen to it. I'm reading from the Amplified, but read in your own Bibles because it's difficult to translate. And let us consider and give attentive, continuous care. I'm reading verse 24. To watching over one another, studying how we may stir up, stimulate, and incite to love and helpful deeds and noble activities, not forsaking or neglecting to assemble together as believers, as is the habit of some people, but admonishing
warning, urging, encouraging one another, and all the more faithfully as you see the day approaching. For if we go on deliberately, give up the world, Christ to obtain. He is your heart's very need. What else can you desire or seek? All things are empty indeed. He is so rich, He is so full. He can fulfill all your needs. He is so good, He is so sweet. All your desire He exceeds. Give up the world, Christ to obtain. He is the one you require. Once you receive this glorious Christ, never the rest you'll desire. He is so rich, He is so full. He can fulfill all your needs. He is so good, He is so sweet. All your desire He exceeds. Though very great is all the world, and very small is your heart, yet the great world with all its wealth never can fill your small heart. He is so rich, He is so full. He can fulfill